टोनही और डायन, इन दोनों का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही खतरनाक और भयानक नजर आता है। और जो लोग इस समस्या से इनके पाले में जो पड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इनके साथ इनकी जो जादुई विद्या है, काले जादू, डायन का विद्या होता है, टोनी का विद्या होता है, दोनों एक ही हैं। कुछ क्षेत्र में डायन बोला जाता है, कुछ एरिया में इसको टोनी के रूप में जाना जाता है। ये अच्छा काम, ये शक्तियाँ अच्छे काम नहीं करती, ये हमेशा बुरे काम करती हैं। अच्छे लोग हैं, सुखी लोग हैं, इनकी आंखों में सुहाता नहीं, उनको देखता है तो फिर ये अपने काले जादू का इस्तेमाल करती हैं। और सामने वाला व्यक्ति या सामने वाले का परिवार, जो हंसता खेलता परिवार होता है, वो रोने लगता है, बिलखने लगता है, हर तरह से पीड़ित हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं कि जो टोनी की जो विद्या है वो कैसी होती है, टोनी मंत्र कैसा होता है, डायन मंत्र कैसे होते हैं, कैसे वो किसी को इस तरीके से मंत्र का उपयोग करके, कौन से मंत्र का उपयोग करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इस वीडियो में मैं यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि ये टोनी मंत्र कैसा होता है, टोनी मंत्र क्या है, वो कैसे सिद्ध करता है, कैसे वो परेशान करने के लिए दूसरों को इसका इस्तेमाल करता है। यही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें, और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताना शुरू करता हूँ कि इस डायन सिद्धि या टोनी सिद्धि कैसे की जाती है। इसके लिए क्या करना होता है, आपको सर्वप्रथम तो आपको इस क्रिया को आप घर में भी एकांत कमरे में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। और शमशान घाट में जहाँ पे चीता जलाया जाता है, मुर्दों को जलाया जाता है, वहाँ पर यदि करते हैं तो और भी बेहतरीन चीज़ है, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए पूरा घर में करते हैं तो घर के दरवाजे सब बंद कर दें। और सबसे पहले आपको गुरु स्थापना करनी होती है, गुरु मंत्र को आपको पढ़नी होती है, ताकि कोई भी साधना करें तो गुरु मंत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बगैर गुरु के कोई चीज़ नहीं होता। तो अपने घर में करते हैं, बाहर करें, प्रोसीजर वही रहेगा, प्रक्रिया वही रहेगी। दीपक जला लें, 5 अगरबत्ती जलाकर वहाँ पर आप रख दें, साथ में गोबर के कंडे में अग्नि जलाकर उसमें आपको होम की आहुति देनी है। ठीक है, धूप की आहुति देनी है, धूप की आहुति देना है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। और गुरु मंत्र क्या है वो सुन लीजिए आप। इसका आपको 108 बार इसकी जाप करनी है, तो गुरु जो होते हैं वो वहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। मंत्र इसका इस प्रकार है: गुरु गुरु कौन गुरु, देवन गुरु लादन गुरु, यंचरानी मंचरानी कायर कौन सिक्का गुरु, राम गुरु रघबरिया गुरु, रविचंदन गुरु को पहुँचे दुआई। ये जो मंत्र है ये इसी वीडियो में इसकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ताकि, और जो लिखा हुआ होगा वो ओरिजिनल माना जाएगा, क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी कुछ जबान इधर से उधर हो जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है, उसको सत्य माने जाए। ठीक है, उसको आपको फॉलो करनी है। इस तरीके से 108 बार जाप करने से वहाँ पे आप गुरु की स्थापना हो जाती है। उसके बाद आपको अपने शरीर की सुरक्षा करनी है, तो शरीर सुरक्षा मंत्र, शरीर रक्षा मंत्र का आपको जाप करनी है। इसको आपको सिर्फ 51 बार जाप करनी है, और 51 बार जाप करने के बाद अपने शरीर को पूरा फूंक मारनी है, ऊपर से नीचे तक आपको फूंक मारनी है, तो आपका शरीर बंध जाएगा मंत्रों से। उसके बाद कोई भी ताकत, जो भी रूहानी ताकत है या जो भूत प्रेत जो भी है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका शरीर बंध चुका है। तो शरीर रक्षा मंत्र ये है: कारी कोयली मैंगीन की रात, ओंकार के डंडा खूंदे, सरप न खाए, मोर बांधे मोर गुरु के बांधे, महादेव पार्वती के बांधे, 56 कोरी देवता के बांधे, मोरे बांधे से नख से लेकर सिर तक शरीर वज्र बंधा जाए। इसी को आपको 51 बार जाप करनी है और अपने शरीर को फूंक मारनी है, तो आपका शरीर सुरक्षा पूर्ण हो जाएगा, अब शरीर बन जाएगा मंत्रों से। ठीक है,
शरीर सुरक्षा होने के बाद आपको जिस स्थान पर आप बैठ रहे हैं उस स्थान को भी एक सुरक्षा घेरा प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी तो रूहानी ताकतें होती हैं, वो आपको यदि शरीर बंधा हुआ है फिर भी आपके उनके हाथ वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो उस स्थान को जहाँ पर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे दूर तक कम से कम 3-4 हाथ दूर तक नाप लें और वहाँ एक गोल घेरा लगाना है आपको इस मंत्र को पढ़ते हुए। तो वो घेरा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगे, मतलब कोई भी शक्ति भी आएगी, कोई भी इस तरह की दुष्ट शक्तियाँ हैं वो आती हैं तो वो उस घेरे के उस पार ही रहेंगी, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप उस घेरे के अंदर में आप सुरक्षित रहते हैं। उसका मंत्र इस प्रकार है। आसन बांध्यो फासन बांध्यो 4 कोस 84 बांध्यो डीही बांध्यो डोंगड़ बांध्यो जड़ी बांध्यो झंकार बांधे मोर बांधे मोर गुरु के बांधे महादेव पार्वती की बांधे मोरे बांधे से 12 बैला के फेरे आसन वज्र बंधा जाए। ये मंत्र भी आपको कम से कम 21 बार पढ़ें। उसके बाद 21 बार पढ़ते हुए पूरा गोल घेरा आपको अपने चारों ओर बांधनी घेरा करनी है। घेरा करनी है मतलब किसी भी लकड़ी से कर सकते हैं, मंत्र पढ़ते हुए आपको घेरा करनी है। तो आपका आसन भी बंध गया, आपकी शरीर भी बंध गई और गुरु स्थापना भी हो गया। इसके बाद आपको जिस व्यक्ति को बर्बाद करना चाहते हैं, जो शत्रु है, जो आप उस शत्रु को सबक सिखाना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं क्योंकि आपको उसने बहुत परेशान किया है, तो उनको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए जो उपाय करते हैं उसी को अक्सर जो वास्तविक में टोनही विद्या कहा जाता है। तो टोनही विद्या ये है, ये मंत्र है। इस मंत्र के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको 21 बार 7 नींबू ले लें। 7 नींबू को, इसके 2 विधियाँ बताऊंगा मैं। एक विधि समझ लीजिए, इसको घर में कर सकते हैं आप। 7 नींबू ले लें, 21 बार ये जो मंत्र बताऊंगा इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नींबू को काट दें, उसमें थोड़ा सा देवी जो बंधन होता है उसको लगा दें और लगाकर जो भी आपके दुश्मन हैं, जो बैरी दुश्मन है, उसे घर में फेंक देंगे तो उनके घर में तबाही, बर्बादी और परेशानियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। उन परेशानियों से उनको कोई भी बचा नहीं पाएगा। ठीक है। और इसी उपाय को, मंत्र इसको आखिरी में बताता हूँ। दूसरा उपाय भी सुन लीजिए। दूसरा उपाय घर में नहीं कर सकते। दूसरा उपाय करने के लिए आपको शमशान घाट तक की यात्रा करनी होगी। तो रात्रि में, ये काहे रात्रि में किया जाता है एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि दिन में करेंगे तो लोग देखेंगे तो आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। तो रात में ही करना है। तो रात में आपको पहले तो एक दिन तय कर लें कि आप किस दिन चिता जलने वाली है शमशान घाट में। तो उस दिन जाएं आप। वहाँ पे जाने के बाद आप फिर 7 नींबू रख लें अपने साथ में। एक काला कपड़ा रख लें और 7 नींबू काला कपड़ा रखने के बाद थोड़ा सा देवी बंधन रख लें। इसके साथ ही आपको दारू, शराब थोड़ी सी, कम से कम 1 गिलास आपको दारू रखनी है। साथ में बकरे की मांस रखनी है और काली मुर्गी के जो मांस होते हैं वो भी आपको रख लेनी है। ठीक है। ये सब चीज़ें लेके आपको शमशान घाट जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जलती हुई जो चिता है, पहली बात तो जलती हुई चिता में आप जो चीज़ें आप ले गए हैं, जो मुर्गी के जो मांस ले गए हैं वो आप डाल दें और साथ ही जो आप बकरे का मांस ले गए हैं वो भी आप चिता को अर्पित कर दें। ठीक है। इसके बाद आपको जो आप नींबू ले गए हैं तो उसी जो जलती हुई चिता है उसकी जो बांस होती है, उसी लकड़ी से आपको दुश्मन का नाम अपने जो नींबू आप ले गए उसके नींबू में लिखनी है। ठीक है। नींबू में लिखने के बाद आपको ये जो मंत्र है ये वहीं पर बैठे बैठे आपको पढ़नी है 7 बार। ठीक है। 7 बार पढ़ने के बाद फूंक मारनी है उस नींबू पे और वहाँ पर फूंक मारने के बाद जो कांटे ले गए हैं आप, बड़े बड़े कांटे, उस कांटे को 7 कांटे होने चाहिए। 7 नींबू ले गए हैं तो 7 नींबू में 7 कांटे चुभो दें आप ऊपर से नीचे तक। ठीक है। उसके बाद उसको काले कपड़े में रख लें
तो उसी में देवी बंधन भी डाल दें और रखने के बाद वहीं पर जो शमशान घाट में जो ज़मीन है वहाँ पे थोड़ा सा खोद कर उस लपेट कर जो काले कपड़े में जो लपेटा हुआ है अपने सामग्री, जो नींबू है, देवी बंधन है, ये सारी उसमें लगा हुआ जो कांटे हैं, वो सारी चीज़ें आप उसके सहित आप उस काले कपड़े को एक पोटली बनाकर ज़मीन के अंदर गाड़ दें और ढक दें उसको। यकीन मानिए इतना खतरनाक है ये कि आपके शत्रु का क्या हाल होगा कि अब मैं यहाँ से क्या बताऊँ, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो मंत्र है, इसीलिए इसको टोनी मंत्र कहा जाता है, समझ रहे हो ना, इसीलिए इसको टोनी मंत्र कहा जाता है। इसीलिए लोग टोनी और डायन के नाम से घबराते हैं, लोगों की हालत पतली हो जाती है। हालांकि डींगे मारते रहते हैं लोग, सार्वजनिक जगह में पब्लिकली बोलने तो लोग डींगे हाँकते हैं, कह रहे मैं नहीं मानता, वो नहीं करता, अंदर से सब मानते हैं। ठीक है, अब आता हूँ मंत्र की ओर। इसका जो मंत्र है वो इस प्रकार है। तंत्र मंत्र की ऐसी तैसी, पार्वती की मंत्र वैसी, जिहाँ पठाऊँ तिहाँ जाए, अमुक के करेजा फोड़ के खाए, काली दुर्गा का नाम है, सर्व मंगला का काम है, मोर फूके मर गुरु के फूके, महादेव पार्वती के फूके जा, जाग जा। लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसी को आपको इस्तेमाल करनी है तो आपका शत्रु पानी नहीं मांगेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, टोनी जगाने का मंत्र है, इससे टोनी जग जाता है और सामने वाले शत्रु पर भरपूर तरीके से वार करता है। उसकी जो दुश्मनी करता है वो, अब क्या बताऊं, वो 7 जन्म में आपसे दुश्मनी करने के बारे में सोच नहीं पाएगा, इतनी तबाही ला देगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और साथ में यदि आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना तो भूलें ना, बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि आपको पुण्य का फल भी प्राप्त हो, दूसरे लोग भी जानेंगे इस ज्ञान को जो आपने जाना है, आपने पढ़ा है, आपने देखा है वीडियोज़ को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।